हम मैं अर्ज कर रहा था कि अपने बच्चों को जहन्नम से आपको बचाना है। और डॉक्टर इकबाल कहता है जब तक तेरे घर में कितना भी अच्छा घर बना ले, उसको डेकोरेट कर ले, संगमरमर लगा ले, मगर अगर तेरे घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होगा तो तेरे घर को बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। वो हुजूर की लाडली सैयदा का जिक्र नहीं होगा तो। अब बच्चे, बेटियों की बात मैं कर रहा था, आगे जाके थोड़ी सी और करनी, मगर आधा घंटा बोल चुका था उन पर। मगर अब मैं बेटों की बात कर लेता हूं। पहले लोग शादियां करते थे तो कहते थे यार हमें अपनी नस्ल महफूज करनी है तो इसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो लड़की का, तब शादी करेंगे। इसकी नानी कैसी है, ले नवासी से शादी करनी है, देख रहे हैं नानी को। पहले के लोग होशियार थे, समझदार थे, उनको पता था कि नानी से ताल्लुक होता है। नानी शरीफ तो बेटी शरीफ, बेटी शरीफ तो फिर उसकी बेटी शरीफ, यानी नानी शरीफ तो नवासी शरीफ। अब नहीं देखते लोग, अब सिर्फ ये देखते हैं कि पैसे वाले हैं, अच्छा पैसा है, कैसा कमाया है, कोई मतलब नहीं है। काम क्या करता है लड़के का बाप, बस पैसा होना चाहिए। लड़की क्या है कुछ नहीं पता, कैसी है कोई खबर नहीं, कैसे उसके चाल ढाल हैं कुछ नहीं पता, दीन उसके पास है नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। उनको कुरान पढ़ी लिखी है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। किसी मालदार बाप की बेटी है, 1000 रिश्ते आएंगे, उसके साथ लोग शादी करेंगे। मगर पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग कहते थे नानी तक देखो, अगर नानी ठीक है तो नवासी ठीक है, नानी शरीफ है तो नवासी भी शरीफ है। और इस्लाम भी यही कहता है नानी जरूर देखो, क्योंकि नानी अगर देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा को देखो। वो खतीजतुल कुबरा मक्के की नानी है। और उसके बाद देखो अगर बेमां को देखना है तो फिर मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा को देखो। नवासी देखनी है तो फिर करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बशीरी, सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो यार। इसका मतलब यह है कि मां नेक होगी तो बच्चा भी नेक होगा, बच्चा भी। ये तो बात बहुत आप जानते ही है ना। लोग तो अपने मर्द जो होते हैं वो तो अपने काम में लगे होते हैं, मगर माँ का असर ही बच्चे पर पड़ता है। माँ शरीफ तो बेटा शरीफ, बेटी शरीफ। अच्छा माँ, अल्लाह इस पे औरत पे, हमारे इस कौम की बच्चियों पर रहम करे। इनके दिमागी खराब हो गए, इनके दिमागी खराब हो गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बच्चों को हवाले कर दिया मोबाइल के। अब आप गौर देखें, बच्चा पैदा हुआ है, रो रहा है। यार क्यों रो रहा है? माँ के पास जाने के लिए रो रहा है, अब्बा के पास। अब्बा क्या कर रहे हैं, अम्मी कह रही हैं और सादा सा इलाज है, मोबाइल दे दो, फिर तुम अपने काम में लगी रहो, कोई मतलब नहीं। मोबाइल माँ भी देख रही है, छोटे से बच्चे को दे दिया। अब छोटे से बच्चा उसे देखता चला जा रहा है, देखता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरी बहन, जानवर के भी बच्चा पैदा होता है, मगर वो कभी माँ को बताना नहीं पड़ता। 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के अंदर बेटा, भैंस का बच्चा और बकरी का बच्चा, ये माँ को पहचान लेते हैं, मगर इंसान का बच्चा नहीं। जो उसे प्यार देगा उसे ही माँ समझ लेता है। अगर नहीं बताओगे ना ये तेरी सगी माँ नहीं है, उसको मरते दम तक नहीं पता चलेगा, क्योंकि अल्लाह ने उसकी फितरत में ये बात रखी है, जहां से प्यार मिलेगा उसे ही माँ समझ लेगा। अब बच्चे को बनना तो था माँ का, इसी वजह से वो रोता था, माँ उसे गोद में ले, माँ प्यार दे। आपको पता है क्रिमिनल, डकैत, डाकू, सफ़ा, कातिल, रहजन, गुंडे, ये लफंगे, ये जितने भी बदकिरदार सोसाइटी के लोग हैं, इनके बारे में जब रिसर्च हुआ ये कौन है तो बताया गया ये वो बच्चे हैं। हॉवर्ड ने ये कहा ये वो बच्चे हैं जो बचपन में रोते थे और इनके माँ बाप इन पर ध्यान नहीं देते थे, और जब ये बच्चे बड़े हुए तो अब ये कातिल बन गए, डाकू बन गए। क्यों? क्योंकि इन्हें बचपन में प्यार नहीं मिला। इनको प्यार, जब ये रोते रहते थे अम्मी गोद में नहीं लेती थी, रोते रोते इनकी वो हिस्स खत्म हो गई, फिर ये बेहिस हो गए और इनके अंदर कोई भी मोहब्बत की अलामत नहीं, बाकी नहीं रही। अब आदमी कह रहा है डाकू मुझे छोड़ दे, मुझ पर रहम कर। वो कह रहा है रहम क्या होता है, मेरी अम्मी ने नहीं सिखाया। इसका मतलब ये है बच्चे को अगर रहम दिया जाए, गोद में लिया जाए बच्चे को, मगर गोद तो अब नहीं मुझे मुयसर है।
अब तो बच्चे गोद में भी नहीं देखेंगे आपको, आप देख लीजिएगा। पहले लोग गोदों में बच्चे आपको देखे मोहल्ले में खिलाते हुए मिलेंगी छोटी छोटी, मगर अब नहीं। क्यों? अब मोबाइल ने सारा काम संभाल लिया। कुछ लोग तो इतने मोबाइल के दीवाने मिंबर पे बैठे होंगे, फिर भी उनको आप मोबाइल से दूर नहीं देखेंगे। औरतें भी ऐसी दीवानी हो गई मोबाइल की, मर्द भी ऐसे दीवाने हो गए मोबाइल के, उनको यह पता ही नहीं कि अपने बच्चों के साथ उन्होंने ये क्या किया। अब आपको बताऊं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अभी पिछले साल उन्होंने अगस्त में ये डाटा उन्होंने रिलीज किया, पूरी दुनिया ने उसको पढ़ा, पढ़े लिखे लोगों ने। वो कहा जो बच्चे रो रहे हैं उनकी मां उनको मोबाइल दे रही है, वो मोबाइल नहीं दिया उसकी मां ने बच्चे से बचने के लिए, बल्कि ड्रग्स दिया, उसको नशा दिया, बर्बाद कर दिया। आपका बच्चा अगर वो मोबाइल मांग रहा है और 3-4 घंटे मोबाइल देखता है, वो एबनॉर्मल है, नॉर्मल बच्चा नहीं है, उसका दिमाग खत्म हो गया। अभी कर्नाटक में एक बच्चा पागल हो गया, उसको डॉक्टर के यहां लेके गए, डॉक्टर ने उसको देखा, चेक किया, पूछा तेरी मां कहां है? कहने लगा इस पबजी के अंदर मेरी मां है, उसके अंदर से निकलेगी, और मेरा बाप भी उसी के अंदर है, फलां वाली खाने में है। फिर कहने लगा ये जो फ्री फायर है इसके अंदर मेरी मां है। अब मैं आपको बताऊं ये क्या है, डॉक्टर कह रहा है तो उसकी मां रो रही है। बेटे मैं ये हंसने की बात नहीं, ये समझने की बात है, ये कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, कोई लतीफा नहीं सुना रहा हूं आपको। समझिए कितना बड़ा जुल्म हुआ इस बच्चे के साथ, कैसा जुल्म कर दिया इसकी मां ने, कैसा जुर्म किया इसकी मां ने, और कैसा जुल्म किया इसकी मां ने अपने बच्चे पर। जरा गौर कीजिए आप, बच्चा रो रहा है, मां कह रही है मैं तेरी मां हूं, कह रहा है नहीं मेरी मां इसके मोबाइल के अंदर है, बाप कह रहा है मैं तेरा बाप हूं, मगर वो कह रहा है नहीं मेरा बाप इसके अंदर है। क्योंकि जब वो बच्चा मां को और बाप के लिए रोता था, बाप और मां मोबाइल दे देते थे, मोबाइल के हवाले कर दिया। तूने जिसके हवाले किया उसी के हवाले हो गया, तूने मोबाइल के हवाले किया, बच्चा मोबाइल के हवाले हो गया। अगर तूने इसे अल्लाह के हवाले किया होता तो यह बच्चा अल्लाह के हवाले हो जाता। तूने समझा ही नहीं मेरी बहन कि यह बच्चा तेरा क्यों रो रहा है, तूने उस बात को समझा ही नहीं, बच्चे को उठा के मोबाइल दे दिया। आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपनी बीवियों से, बहनों से, और जितनी भी औरतें बच्चों की तरबियत करने वाली हैं उन सबसे हाथ जोड़ लेना, और हाथ न जोड़ के ना माने सख्ती करना और कहना मैंने तुमसे इस वजह शादी नहीं की है कि मेरे बच्चों को तुम मोबाइल दो, बल्कि मैंने इस वजह शादी की है कि मां अपने बच्चे के फ्यूचर की जामिन होती है, जमानत लेने वाली होती है। मेरी बात सुनिए, गौर कीजिए, मदीने में औरतें अपने बच्चों को लोरियां देती थी, अरब की लोरियां। अब लोरियां तो जैसी लोरियां वैसे बच्चों की ज़हन बनता था जो कुछ सुनते थे बचपन में। मगर उम्मे सलमा फरमाती हैं, सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा फरमाती हैं, मदीने की और औरतों को देखा अपने बच्चों को लोरियां देती थी, मगर मदीने में एक खातून ऐसी थी जिसने अपने बच्चे को कभी दुनिया की लोरी नहीं दी, ना कोई शायर का कलाम सुनाया। वो जब भी अपने बच्चों को सुनाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, वो जब भी अपने बच्चों को खिलाती थी कुरान की तिलावत करती थी, वो उठते बैठते कुरान पढ़ती थी। और सुनो, जब उनका बच्चा बड़ा हुआ तो उसने करबला के मैदान में अपनी गर्दन कटाने के बाद नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के ऐलान कर दिया, अगर मां फातिमा कुरान सुनाए तो बेटे का सर तन से जुदा हो जाता है, मगर कुरान से रिश्ता खत्म नहीं होता है। मतलब बहुत साफ है, बहुत साफ है कि बच्चों को जो भी आप सिखाएंगे बच्चे वही, इधर देखो मित्र, बच्चे वही सीखेंगे। अब इसका मतलब यह है कि दिल्ली में एक बुजुर्ग हैं, उनके घर में एक बेटा है, बेटा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, माँ ने, दोनों हुसैनी लोग हैं, हुसैनी सैयद हैं, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। और वो कह रहे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं मियाँ बीबी, हम अपने बच्चे को अल्लाह की मोहब्बत सिखाएंगे। किसकी मोहब्बत बोलो? हाँ, किसकी मोहब्बत? हम अल्लाह की मोहब्बत सिखाएंगे अपने बच्चों को। मगर ठीक है, अब बच्चों को उन्होंने कैसे, माँ ने अपने बेटे के बारे में अपने शोहर से कहा मेरे पास एक तरकीब है। शोहर ने कहा ठीक है, तरकीब उसको अच्छी लगी। उसने अपने बच्चे को कहा, जब वो मदरसे से पढ़ के आया, मेरे बेटे रोटी तब मिलेगी जब तुम सजदा करोगे, नमाज पढ़ोगे, 2 रकात नमाज पढ़ो। बेटे ने 2 रकात नमाज पढ़ी हाजत, और नमाज पढ़ने के बाद बेटा अंदर गया, एक गरम गरम रोटी रखी थी, उसने उठाई, अल्लाह ने दी है, हाँ नमाज पढ़ते हो तो अल्लाह देता है। उसने खाली रोटी, उसके बाद उसकी आदत पड़ गई, मदरसे से आता, नमाज पढ़ता,
रोटी अंदर मार पका के रख देती, खा लेता। अब जब खाते रही, खाता रहा, कुछ बड़ा हो गया, 6-7 साल की उम्र हो गई। उधर जो है ना, माँ एक दिन किसी मौत में चली गई, उसको वक्त नहीं मिल पाया अपने बच्चे के पास। अब जो रास्ते में वक्त हो गया बच्चे के मदरसे से आने का, रोने लगी, मालिक मेरी लाज रख लेना, मेरे मौला, मेरे करम करने वाले, मैं कमजोर औरत हूं, मैंने सिर्फ इस वजह से अपने बच्चे के साथ ये सब किया कि मेरा बच्चा तेरी मोहब्बत में, तेरी मोहब्बत वाला बने, तेरा आशिक बने, तेरा वली बने, मगर मेरे रब अब मैं पहुंच नहीं पा रही हूं, तू हर शय पर कुदरत रखता है, मां की लाज रख ले। ये फूट फूट के रोने लगी रास्ते में, और तेज तेज कदम से डरती डरती अपने घर पहुंची। इसका दिल धड़कता था, इसने देखा बेटा सो रहा है, इसने उठाया, मेरे लाल उठ जा। उठने के बाद बेटा उठ से बोली, जाओ नमाज पढ़ो, फिर अल्लाह रोटी देगा। अम्मा आप बड़ी देर से आई, आज कहां थी आप? मैंने नमाज पढ़ ली और आज मैंने रोटी भी खाई, मगर आज की जैसी रोटी मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाई। अम्मा आज की रोटी में बड़ा मजा था। ये कह के मुझे नींद आ रही है, बच्चा सो गया। उसके बाद बच्चा बड़ा होता गया और ऐसा बड़ा हुआ कि मियां दुनिया में जाके देख लो, दिल्ली के बादशाहों की मिट्टियां पलीत हो गई, उनकी कहीं भी कब्र के निशान नहीं मिलेंगे, मगर हिंदी में कहते हैं मैं रोटी को काकी। उस बच्चे का नाम जब बड़ा हुआ तो लोगों ने उसी निस्बत से रखा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बादशाहों के नाम मिट गए, मगर बख्तियार काकी का मजार आज भी दिल्ली में चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बख्तियार काकी का नाम आज भी दिल्ली में जिंदा है। चमक कर रहा है। क्यों? चूंकि मां ने चाहा था मेरा बेटा नेक बने, मां ने चाहा था मेरा बेटा नेक बने। मां अगर चाहे अपने बच्चे को एक ही काम करे, छोटी सी उम्र में नमाज का पाबंद बनाए, अल्लाह से डरने वाला बनाए। वो चाहती है यार तुम्हारा बच्चा है, अच्छा देखो इंग्लिश पढ़ाई, एमए कराया, मैं ना तो एमए के मुखालिफ ना इंग्लिश का मुखालिफ, कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मगर दीन ना पढ़ाया, बेकार है। और सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए भी नुकसान है, उसके लिए तो है ही नुकसान। मेरी तरफ देखो, अभी चंडीगढ़ में, ये पंजाब में एक वीडियो वायरल हुई, शिकायत आई थी प्रोफेसर साहब अपनी अम्मी को मारते हैं, एविडेंस नहीं था, उन्होंने मोबाइल से खुफिया रिकॉर्डिंग करवाई। खुफिया रिकॉर्डिंग में उन्होंने देखा कि वो अपनी मां को मार रहा है, प्रोफेसर मुंह पे थप्पड़ मार रहा है, मुंह से उसके खून निकल रहा है। और यार मां के साथ जुल्म कर रहा है, उसकी बीवी मार रही है। अब कोई कह सकता है दोनों जाहिल है? भाई ये प्रोफेसर है, वो जाहिल तो नहीं, फिजिक्स जानता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है, वो तो बायोलॉजी पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाता है, सब कुछ पढ़ाता है, मगर एक बात याद रखो, ये क्यों मार रहा है? इस वजह से कि दुनिया की ये यूनिवर्सिटियां फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो पढ़ाती हैं, ये बायोलॉजी पढ़ाती हैं, मगर दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी में माँ बाप का एहतराम नहीं पढ़ाया जाता। माँ बाप का मकाम जो पढ़ाया जाता है वो मेरे नबी के मदरसे में पढ़ाया जाता है, वो नबी के मदरसे में पढ़ाया जाता है। इसी वजह से किसी भी मौलवी साहब ने, हाफिजुल कारी ने अपने माँ बाप को घर से नहीं निकाला, जब भी निकालते हैं इंजीनियर साहब ही निकालते हैं। सही है, वाह 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 वाह। अब मेरी बात नहीं समझ रहे क्या? समझ आ रही है? अपने बच्चों को मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको पहले दीन सिखाओ, उसके बाद इंग्लिश पढ़ाओ, डॉक्टर ही बनाओ, सब कुछ पढ़ाओ, मगर पहले उन्हें बताओ, दीन समझाओ। दीन समझेंगे तुम्हें समझेंगे, दीन को समझेंगे अल्लाह के बनेंगे, तुम्हारे बनेंगे। इस वजह से अल्लाह का फरमान है, अपने माँ बाप की कदर करो, उनसे उफ तक ना कहो, तो जब वही समझेंगे तभी तो करेंगे। अब मेरी तरफ देखिए, अब ऐसा मामला क्या है कि हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, लड़के लड़कियां बहुत तेजी से इस्लाम से दूर हो रहे हैं। इकबाल कहता है बेअमल थे ही जवां, दीन से बज्जन भी हुए, उनको तहजीब ने हर बंद से आजाद किया, लाके काबे से सनम खाने में आबाद किया। छोटे छोटे बच्चे, नौजवान लड़के इंटरनेट पर न जाने क्या क्या देखते रहते हैं, और उसको देखने की नहुसत उनके ऊपर ऐसी छाई है, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इधर देखो, मेरी तरफ गौर करो, अब तो मियाओं का दौर है। मियाँ लोग इन्होंने जलसे हाईजैक किए, कुछ मियाओं ने, सबको नहीं कह रहा हूं, आजकल के जितने बेकार मियाँ हैं। एक बार मैं मियाँ लोगों के खिलाफ कोई बात कर रहा था, पीर लोगों के खिलाफ, मैं खराब पीरों को कह रहा था, एक अच्छे पीर को ही बुरा लग गया। मैंने कहा आपको क्यों बुरा लगा? लगे जब आपको क्यों बुरा लगा?
मैंने कहा मैंने तो आपको नहीं कहा था, मगर चोर की दाढ़ी के नीचे तिनका होता है, कहता ना वो, मैंने दरे जन्नत से रिजवा को पुकारा था, लो आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वत। मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि आपके कह रहा हूं, ये मैं तो उन मियाँ को कह रहा हूं जिन्होंने मियाँ ऐसी बातें करना शुरू कर दी हैं, ये सवाला कर लो, ये काम हो जाएगा, बच्चों को ताबीज दे देंगे, ये सुधारेंगे। अपने बच्चे इनके कब्जे में है नहीं, और वो औरतें भी उनके पीछे पड़ गई। एक मैं घर पे गया तो उन्होंने जाके कहा मेरे घर पे जादू है, बड़ा काम में बरकत नहीं, बड़े हालात खराब हैं। मैं उनके घर पे खाना खाने गया था, दावत थी, उन्होंने इस वजह से दावत की थी, मुझे खबर भी नहीं थी। मैं तो इन सब चीजों बहुत दूर रहता हूं, कोई कुछ करे मैं चक्कर में पड़ता उड़ता नहीं। हालांकि लोग झूठों के पीछे भी बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है, झूठों की दुकानें भी सही है सर, बढ़िया चल रही हैं। सही है। हाँ, बहुत अच्छी चल रही हैं। वो जो वो खोलते हैं ना ऐसे करके लिख के, फिर वो ऐसे देखेंगे जैसे वाकई में कुछ देख ही रहा है, एक्टर है। हाँ, बताता है ये उसके ऊपर ये असर है। वो औरत बोली मेरे अंदर जादू है, और ये ताबीज फला मियाँ का है, ये फला मियाँ का है, ये फला का है, फला का, फला मियाँ का। अच्छा, इसके ऊपर मैंने, उसके ऊपर उन्होंने कहा सफेद कपड़ा, सफेद कपड़े में बांध दिया। एक ने कहा काले में, काले। एक ने कहा ग्रीन कपड़े में बांधना, उस पर सब ये करिया। मैंने कहा अच्छा। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने देखा उसके यहाँ, मैंने कहा ये कुरान रखा है, उठाओ। कुरान देखा, उसके ऊपर धूल जमी हुई थी। मैंने उस कुरान को साफ किया और मैं रोने लगा। मैंने अल्लाह के कुरान को सीने से लगा के कहा, देख तुझे छोड़ दिया तो कैसे कैसे ढोंगियों के हाथों में ये कौम बिगड़ रही है, बर्बाद हो रही है। वो कुरान जो मेरे नबी ने दिया था और कहा था इसे मजबूती से थामे रखना, ये कुरान है। आज उस कुरान के ऊपर धूल जमी हुई है। उस कुरान को अगर पढ़ता मुसलमान तो यहाँ नहीं आता, उस कुरान से दूर हट गया। मुसलमानों को मियाँ के ताबीज से तो मोहब्बत है, मगर अल्लाह के कुरान से कोई मोहब्बत नहीं। वो औरतें कहाँ चली गईं, खुदा की कसम, वो जिनके तलफ़ुज़ तो बहुत अच्छे नहीं थे, मगर सुबह को जब कुरान पढ़ती थी तो अल्लाह की रहमतें उनके घरों में फिर भी उतरती थीं। हमने बड़े बड़े कारियों की आवाज़ें सुनी, मगर ऐ मेरी माँ, जो तेरा कुरान था उस कुरान की तरह मेरा कुरान, मेरे दिल को वो कुरान कभी नहीं लगा। माँ, अगर एक बात और कह रहा हूं आपसे लोगों, अगर आप अपनी माँ बाप आपके जिंदा, उनकी कदर किया करें। ये मेरा टॉपिक नहीं, ये बात फिर भी कह रहा हूं, वो जो माँ का कुरान बच्चे ने सुना, आज वो माएँ कहाँ चली गईं जिन्होंने कुरान पढ़ना था। हाय, उनसे तो ये कौम बिल्कुल ही जो है वो उसको खाली हो गई उन औरतों से। वो कुरान पढ़ने वाली कहाँ चली गई, वो कहाँ चली गई जिन मैंने उस औरत से ये कहा, ये जो कुरान पे तूने गर्द जमाई है और मियाँ के तावीज को इज्जत दी है, यही नहुसत है तेरे घर में। ये सुन, इंसान के घर में बरकत तब तक नहीं आएगी जब तक वो कुरान की तिलावत नहीं करेगा, इस कुरान पे अमल नहीं किया जाएगा। आज कुरान तो मियाँ, इसकी बात से मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका, ये वो कुरान है। इब्ने अब्बास से पूछा कुरान किस किस बात के लिए शिफा है? अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। ये जो है ना, ये कुरान जो है ना, शिफा है मोमिनीन के लिए, मगर ये किसके लिए शिफा है? सिर्फ बदन की बीमारी के लिए? उनका नहीं, ये रूहानी बीमारियों की भी शिफा है और बदन की सारी बीमारियों की शिफा है। यहां तक कि अगर कोई बंदा अपने रब के सामने, अपने रब के कुरान में सूरह फातिहा को पढ़ के अगर किसी कैंसर के मरीज पे दम कर दे, तो जिसका कोई इलाज नहीं है उसका भी इलाज अगर ईमान हो तो कुरान के अंदर मौजूद है। वाह 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 वाह। उसका भी कुरान में इलाज, जल्दी बोलो, जल्दी बता दूं, कुरान में मौजूद है। कुरान को छोड़ के क्या किया? यही किया। आज इधर भी भाग रहे हैं, बहुत उधर भी अच्छी भाग है, रहे वाह हैं। वाह वाह। इधर देखो, एक औरत है, एक लड़की है, वो उसकी गैर मुस्लिम दोस्त है, दोनों की उम्र 5-5 साल। ये अपनी मुस्लिम दोस्त के पर जाने लगी और उसके घर जाके इसने देखा कि वहां कुरान पढ़ा जा रहा है। उसकी माँ कुरान पढ़ाती थी, टीचर थी। इसने पूछा तुम्हारी अम्मी ये क्या पढ़ा रही है? अल्लाह का कुरान है। कहा मैं पढ़ सकती हूँ? तो कहा मेरी अम्मी से पूछ लो। जाके बोली मैं पढ़ सकती हूँ ये कुरान अल्लाह का? छोटी सी बच्ची 5 साल की। कहा बेटी अपने घर में जिक्र नहीं करोगी, फिर पढ़ लोगी। कहा ठीक है। उसने अपनी सहेली के साथ कुरान पढ़ना शुरू किया। अल्लाह का करम देखिए, मुसलमान लड़की से पहले गैर मुस्लिम ने कुरान पढ़ लिया। बोलो तो सही यार, आप लोग बोल ही नहीं रहे हो।
गैर मुस्लिम ने कुरान पढ़ लिया, दोनों सहेलियों ने। अब उसकी मुस्लिम सहेली बोली मैं तो हाफजा करूंगी, कहा मैं भी करूंगी। हाफजा करते करते 12-13 साल की उम्र हो गई और मियाँ वो कुरान पढ़ के पूरी हाफिजा हो गई। मगर जब उसकी शादी का वक्त करीब आया तो उसने अपनी जाकर के रोना शुरू कर दिया और जाके बोली मेरी कट्टर आदमी के साथ मेरी शादी हो रही है, सुनाए इस्लाम से बड़ी दुश्मनी रखता है, नफरत है मुसलमानों के नाम से, और मैं अंदर से मुसलमान अगर बताऊं तो मेरा बाप मुझे कत्ल कर देगा। मेरी टीचर से अपनी कहने लगी बाजी बताओ अब मैं क्या करूं, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत कुरान दे दिया इस्लाम, मैं क्या करूं। तो उसकी मालूम है उसकी उस टीचर ने क्या कहा, उसने कहा जिस कुरान को तू पढ़ती है यही कुरान तेरी मदद करेगा, तू बिल्कुल परेशान ना हो, ये कुरान ले जा, अल्लाह का कुरान है, ये कुरान वो है जिसे जिसे जो पढ़े अल्लाह की रहमत। मेरे नबी फरमाते हैं ये वो कुरान है कि जब ये पढ़ा जाता है तो रहमतें उतरती हैं, और ऐसी उतरती हैं। अब उसको उसकी उसकी उस उसकी बाजी ने उसको कुरान दे दिया और कहा इस कुरान को ले जा और इस कुरान को पढ़, और इस कुरान को उसने चुपके से अपने जहेज में ले गई। अब उसका शौहर चला जाता काम पे, ये पढ़ती कुरान, वो मुसलमानों के खिलाफ बातें करता, ये सुनती रहती, मगर कुरान उसकी गैर मौजूदगी में खूब पढ़ती। इसके 3 बच्चे हो गए, अब उन बच्चों से भी छुपा के पढ़ रही है कि बच्चे अपने बाप को ना बताएं, मगर बच्चे हल्के हल्के इस्लाम की तरफ आने लगे। मगर शौहर 3 साल के बाद उसका शौहर अपनी बीबी के 3 बच्चों के बाद अपनी बीबी के पास आया, रोने लगा। क्या हुआ? कहा मेरे कुछ तकलीफ थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने चेकअप करके बताया तुझको कैंसर है और तू मर जाएगा। और फिर खूब दहाड़े मार मार के डिप्रेशन में जाके रोने लगा, सर दीवारों में मार के कहता था मेरी इतनी खूबसूरत इतनी नेक तुम बीबी हो, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरे बच्चे बेयतीम हो जाएंगे, ये कह के खूब रोया। यकीन जानिए कैंसर का मरीज बड़े डिप्रेशन में चला जाता है। याद रखो अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, तुमको कोई बीमारी नहीं है वरना बड़ी सख्त होती है। वो रो के बोला मैं इस वजह से रो रहा हूं कुछ दिनों के बाद तुम बेवा हो जाओगी। बीबी घबराई नहीं, मुस्कुरा के आंसू पहुंच के बोली अगर आप मेरी एक बात माने तो मैं आपका इलाज कर सकती हूं। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सारे अस्पताल के डॉक्टरों ने मना कर दिया, तुम कैसे इलाज करोगी? क्या तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम तो वादा कर लो मेरी बात मानोगे, काम मरता क्या नहीं करता, तुम जो कहोगी करूंगा, करो इलाज। वो अंदर गई, उसने अल्लाह का कुरान खोल के सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया और फिर रो के बोली मालिक मैं कमजोर हूं, तू हकीकी शाफी है, तू शिफा देने वाला है, अपनी बंदी की लाज रखना मेरे रब, कहीं मेरे आदमी को शिफा दे दे मेरे रब। ये कह के जब उसने पढ़ना शुरू किया है, पढ़ती जाती थी, रोती जाती थी, उसके आंसू गिरते गए, अल्लाह का अर्श हिलने लगा। उसने कुरान पढ़ के उसको दे दिया। 1 दिन 2 दिन तबीयत समझने लगी, 3 महीने के बाद वो अपना चेकअप करा के घर आया तो मुस्कुराने लगा और फिर मुस्कुरा के बहुत रोया। बीबी ने कहा क्या हुआ? कहने लगे डॉक्टर ने चेकअप करके कहा है ऐसा लगता है तेरे जिस्म में कभी कैंसर था ही नहीं, तू तो बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे अंदर कोई तकलीफ नहीं है, मगर तू मुझे ये बता तूने क्या पढ़ के मेरे ऊपर, ये तू क्या मेरे ऊपर करती थी? कहा तुम मुझसे बुरा तो नहीं मानोगे? कहा नहीं। कहा जिस कुरान से तुम नफरत करते हो उसी कुरान को पढ़ती थी, अल्लाह के कलाम को पढ़ पढ़ के तुम्हें सुनाया है और अब देखो तुम इस्लाम ले आना। ये कह के उसका दिल धड़कने लगा। उसका आदमी थोड़ी देर खामोश हुआ, फिर आगे बढ़ के बीबी से बोला जब अल्लाह को मैं नहीं मानता था तब तो उसके कुरान ने मुझे जिंदगी दे दी, अगर मैं मानूंगा तो फिर कितना करम होगा। अब ऐसा कर हम दोनों कलमा पढ़ते हैं, मेरे बच्चों को भी कलमा पढ़ा दे, पूरा घर मुसलमान हो गया। एक औरत ने कुरान पढ़ के एक खानदान को जहन्नम से बचा लिया। कुरान वो चीज। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान, रिफाते कुरान, शाने कुरान, उर्से बशीरी, सरजमीने मदरना शरीफ, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने हजरत मखदूम बिहार, मसलके आला हजरत। मगर मेरी उन बेटियों को ये कुरान की अहमियत क्या पता जिनको सिर्फ फैशन है पता है, बेपर्दा घूमने वाली बच्चियों को क्या पता, उन खवातीन इस्लाम को क्या पता, उन मेरी बेटियों को क्या पता जिन्होंने बेपर्दगी अपना वतीरा बना लिया। उन बेगैरत मर्दों को कौन समझाए कि बीवियों को तुम ही तो रोकोगे तभी तो बेपर्दगी से रुकेंगी।
मैं सिर्फ औरतों को बेपर्दगी पे नहीं कुछ कहूंगा, मर्दों को भी तो कहूंगा। शादियां मुसलमानों की, लड़कियां मुसलमानों की, और उनको देखने वाली आंखें भी मुसलमानों की। अस्तगफुरुल्लाह। मुसलमान तो गैर लड़की को भी बेपर्दा देखना पसंद नहीं करता था। मेरे हुजूर ने, सरकार ने फरमाया, सलमान, ये जो लड़की गैर मुस्लिम की सामने है, मेरी चादर इसके सर पे रख दे। हाय हाय हाय। सलमान फारसी ने अर्ज की, हुजूर मुसलमान की बेटी नहीं, गैर मुस्लिम की बेटी है। फरमाया, है तो किसी की बेटी, हाय हाय। तू उसका सर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को कयामत के दिन ढक देगा। क्या बात है। इन मेरी बेटियों को क्या पता पर्दे की अहमियत क्या है। इन मेरी बच्चियों को क्या पता थोड़ी सी जिंदगी है। इन मेरी उलमा फरमाते हैं, फुकहा ने लिखा है, औरत अगर ऐसी जगह वजू करे, तवज्जो करना, कि जहां वो अपना हाथ खोलेगी तो उसकी कलाई गैर मर्द देखेंगे और उसके अलावा कोई चारा भी नहीं, मजबूरी है, तो उसको चाहिए वजू ना करे, तयम्मुम करके नमाज पढ़े। यानी औरत मक्के में जाए और नहीं दौड़ेगी, उसका हज अलग है। मर्द जब मक्के में जाएगा तो हराम के 2 चादरें पहनेगा। औरत वही कपड़े पहनेगी जिसमें उसका जिस्म ढके, और जब वो दौड़ेगी तो वो नहीं दौड़ेगी, उसका मर्द दौड़ेगा सफा मरवा पर। उससे कहा जाएगा तू नहीं दौड़ सकती, वो कहेगी खातून इब्राहिम दौड़ी थी। कहा, वो तो दौड़ी थी, मगर तुम दौड़ोगी तो बेपर्दा हो जाओगी। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, उन पे असर किसका है? उन पे असर किसका है? बंबई की औरतों का, पाकिस्तान की उस बेगैरत, बेशरम उस इंडस्ट्री का, और वहां की वो औरतें जिन्होंने मुसलमानों का नाटक बनाया है। अस्तगफुरुल्लाह, माज़अल्लाह। और पाकिस्तानियों, अपने दिमाग के होश करो। तुम्हारी बेटियों की ये फिल्में, ड्रामे आ रहे हैं, इनसे दूसरों की मुसलमान औरतों पे भी फर्क पड़ रहा है। तुम्हारे यहाँ देवर भावच की बेगैरत मोहब्बत दिखाई जा रही है। तुम्हारे यहाँ सास और दामाद की बेगैरत और बेशर्माई वाली हरकतें दिखाई जा रही हैं। इससे मुआशरे पे बड़े गंदे असरात मुरत्तब हो रहे हैं। उन लड़कियों को देखने वाली बंबई की लड़कियों की तरह कपड़े पहनेंगी। जैसे बंबई का लिबास है, ऐसा ही उसका लिबास है। बंबई की लड़की का लिबास खराब, इसका भी लिबास खराब। बंबई की लड़की का लिबास बेकार, इसका भी लिबास बेकार। जिसने उसने अपने कपड़े फिटिंग के पहने, इसने भी फिटिंग के पहन लिए। उसने जैसे भी फैशन इस्तेमाल किया, इसने भी वही फैशन। तो इसे बताओ, मेरी बहन को, मेरी बेटी को ये बताओ, ए मेरी बहन, ए मेरी बेटी, सुन, तू जिसकी नकल कर रही है, सुन, कयामत के दिन भी उसी के साथ उठाई जाएगी। तो जितनी बेपर्दा है उनको बता दिया जाए, ये कयामत के दिन बंबई की उस हीरोइन के साथ जहन्नम में जाएंगी जिसकी ये नकल कर रही है। और पर्दे वाली को खुशखबरी दो कि ये कयामत के दिन किसी और के साथ नहीं, बल्कि नबी की बेटी फातिमा ज़हरा के साथ जन्नत में जाएगी। वाह 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 वाह। आखिरी बात मेरी हो रही है और मैं अपनी बात को आखिरी में खत्म कर रहा हूं। बस मेरी बात यहीं पे खत्म हो रही है, वक्त हो गया मुझे। दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, फिर मैं आपसे अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को समझाओ और अपने घरों में दीनी तालीम लाओ। समझाओ बेटियों को और अपने बच्चों को बदलो, खुद भी बदलो, अपनी ज़िंदगियों को बदलो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा पाक खातून जन्नत की उम्र 25 या 26 साल हुई, मगर हुजूर की बेटी ने पूरी दुनिया की औरतों के लिए ये आइडियल पेश किया। हालात कुछ भी हों, इमाम हसन की माँ, इमाम हुसैन की माँ सैयदा खातून जन्नत, एक दिन मेरे नबी ने फरमाया, ए फातिमा, आज कल को ईद है, लोगों ने चांद देखे हैं, मेरी बिटिया, मेरी बेटी, तुमने चांद देखा? अब्बा मैंने नहीं देखा। हाय तकवा, हाय परहेजगारी, परहेजगार कितनी है नबी की बेटी। मेरी बेटी क्यों नहीं देखा चांद? अब्बा, जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी हो, उस फातिमा उस चांद को भी नहीं देखना चाहती,
इस पे गैर मर्दों की नजरें पड़ी हों। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। आब तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजावत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बेटी ने दुनिया में यही पैगाम दिया कि चाहे ज़िंदगी में किसी तरह से रहो, अपनी ज़िंदगी को अपने रब के हवाले कर दो। और आखिरी बातें मेरे दोस्तों, कितनी और मौतें होंगी जो हम सुधरेंगे। सब मर चुके, पुराने हो गए लोग, कब्रें पुरानी हो गई। ये कौन बात कर रहा है इधर? ए भाई खामोश, थोड़ी 2 मिनट के लिए। ए भाई बात कर रहे हैं? ए भाई अल्लाह के वास्ते इधर देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, जब अल्लाह का नूर किसी के दिल में आता है तो हुजूर फरमाते हैं फिर क्या होता है? हुजूर फरमाते हैं फिर वो आखिरत की फिक्र करने लगता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं कि उसको मरना है, मौत की तैयारी शुरू कर देता है। और सुनो, जो मौत से डर रहा है उसको ही मौत आएगी, नहीं डर रहा है उसको भी आएगी। जो तकरीर कर रहा है ये भी मरेगा, जो सुन रहे हैं ये मरेंगे। मगर मौला अली फरमाते हैं जो मौत को याद करेगा उसकी मौत आसानी से आएगी, और जो मौत को याद नहीं करेगा उसकी मौत उसे बड़ा तड़पाएगी, बड़ी तकलीफ देगी और बड़ा जलील होगा। जो मौत को डिस्कस नहीं, मेरे नबी ने फरमाया, एक सियाबी का जिक्र हुआ, फलां बड़ा नेक है, फलां बड़ा नेक है। हुजूर ने फरमाया तुम जिसकी नेकी की बातें करते हो वो कभी मौत का जिक्र करता है? कहा हुजूर नहीं करता। अल्लाह अकबर, तो तवज्जो तो करो। हुजूर ने फरमाया वो उतना नेक नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जानवरों को पता चल जाए, ध्यान से सुनिएगा, कि उनको मरना है तो फरमाते हैं तुम्हें मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा, सूख जाएंगे जानवर। एक ऊंट दूसरे ऊंट को मार रहा था, ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके कान में जाके कहा तुझे मरना है, सूख गया, मर गया वो इसी खौफ में कि उसको मरना है। और इंसान अपने बाप को मरते देख रहा है। मैंने अभी 2 महीने भी नहीं हुए, मैंने अपनी माँ को कब्र में उतारा अपने हाथों से। मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से मैं कब्र में गया। औलाद का एक शेर है, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 5 गए हैं मतलब एक मुर्दा है, 4 रखने वाले हैं, 2 ने नीचे रखा, 2 ने ऊपर से लिया, 5 हो गए। 5 में को अंदर रख दिया, 4 बाहर आ गए। और वो 4 बाहर जो आए हैं, औलाद फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। ऐसे रोज जा रहे हैं, 5 जाके 4 फिर रहे हैं। यहाँ पर बिहार में रोज जाते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। वो 4 ये समझते हैं हम ऐसे फिरते रहेंगे, मगर नहीं नहीं, वो 4 भी फिरेंगे नहीं, उनको भी एक दिन कोई और उठाएगा। वो 4 में नहीं, वो 5 में होंगे। ये जो कब्र से निकल जाते हैं, ये समझें कितनी खतरनाक कब्र है, कितना खतरनाक है। इस दुनिया के लिए अपने रब को छोड़ दिया आपने, ये दुनिया आपको कब्र के अंदर रखेगी और फिर वापस पलट के भी नहीं देखता कोई किसी कब्र पे। अरे छोड़ो तो, मेरे नबी फरमाते हैं कि कब्र के अंदर जब उसकी आंख खुलेगी कहेगा कहाँ चले गए, कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैंने तुम्हारे लिए कि क्या सब कुछ छोड़ा, तुम मुझे आज छोड़ के जा रहे हो। वो कब्र भी कैसी है, अंधेरी है। मेरे आका फरमाते हैं मेरी नज़र में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। हुजूर की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं मेरी नज़र में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। मगर आज मेरा भाई मुझे छोड़ के जा रहा है, कहाँ जा रहे हो मेरे भाई, तुम रुक जाओ। मगर हुजूर फरमाते हैं वो अगर उसकी बात सुन लेना तो वो अपनी मौत पर, उसकी मौत पर इतना नहीं रोएंगे, इतना नहीं, बल्कि जंगलों में निकल जाएंगे, अपनी जिंदगियों पर रोना शुरू कर देंगे। कौन? जो जा रहे हैं। अरे ये दुनिया, इसके लिए तुमने अपने रब को छोड़ा। हमने देखा एक आदमी, हमारा रिश्तेदार, उसके साथ क्या हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई किसी तरह से, अब वो बेकार हो गया। 1 साल के बाद उसके बाप ने कहा ऐसा करो तुम अपनी बीबी को तलाक दे दो। कहा क्यों? कहा दे दो बेटे, मेरी बात समझो। तलाक दे दी। उसके छोटे भाई के साथ इद्दत के बाद उसकी बीबी की शादी कर दी गई। ये दुनिया है। वो रो के कह रहा था ये दुनिया जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, मैं जिंदा हूं फिर भी मेरी बीबी आज मेरे पास नहीं, वो मेरे भाई की बीवी बन गई। इस दुनिया के चक्कर में
ये तुम्हें जलील कर देगी। लोगों, अपने रब को राजी करो, उस परवरदिगार को राजी करो जो तुम्हारा करीम रब है, अजीम रब है। हजरत सईदना इमाम हसन बसरी के जमाने में एक औरत कम उम्र में उस बेवा हो गई। उसने दूसरी शादी नहीं की। इमाम हसन बसरी की मुरीदा थी। उसने अपने बेटे को पाला, मगर बेटे को पैसे ज्यादा थे, इफरात थी, दालत ज्यादा थी, बिगड़ गया, दोस्त खराब मिल गए। इसी वजह से कहता हूं, खराब दोस्तों से दोस्ती ना करना। तुम्हारे जितने क्रिमिनल दोस्त अगर हैं तो याद रखना, जितने लोग जेल में हैं उनका इंटरव्यू किया गया। तुम जेल में हो, क्या कहना चाहते हो? तो हम यही कहना चाहते हैं, खराब दोस्त ना बनाना। खराब दोस्त तुम्हें जेल पहुंचा देंगे, तुम्हें दुनिया बर्बाद कर देंगे। तुम्हारे उसे खराब दोस्त मिल गए, उन्होंने उसको बिगाड़ना शुरू कर दिया, और ऐसा बिगाड़ा, सुनिए, ऐसा बिगाड़ा, शराबी हो गया, हर रात एक नई लड़की बुलाता, और फिर उसके बाद बदकारी का सिलसिला चल गया। उसकी माँ रो रो के इमाम हसन बसरी की बारगाह में जाती, इमाम हसन बसरी उसे बुलाते, तौबा करवाते, और फिर तोड़ देता। लोगों ने लिखा है 70 बार तौबा कराई, मगर वो तोड़ता रहा, लगातार गुनाह करता रहा। ऐसा गुनाह करते करते एक दिन क्या हुआ, उसे टीबी ने पकड़ लिया। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अब जब टीबी ने पकड़ा, बिल्कुल कमजोर हो गया, मौत के जब करीब गया, मां रोने लगी। मां ने अपने बेटे को देखा, तो बेटे ने कहा, रोता क्यों है, रोती क्यों है मां? कहा, बेटे, इस वजह से तू गुनाह करके मर रहा है। तू मर रहा है, इसका अफसोस से ज्यादा मुझे इस बात का अफसोस है, तू जहन्नम में जाएगा, तूने बदकारियां की हैं। तो फिर बेटा अपनी मां की आंखों में आंसू देख के कहता है, हसन बसरी को बुला ला, मैं जरूर सच्ची तौबा कर लूंगा, और उनसे कहना मेरा नमाज जनाजा भी उनको ही पढ़ाना है। मां गई और जाके बोली, हुजूर, दरवाजा खटखटाया, कुछ पढ़ रहे थे, मेरे बेटे को तौबा कराइए। कहा, तू वही है? हाँ, मेरा बेटा तौबा करने के लिए कहता है। कहा, भाग जा, तेरे बेटे ने बड़ी रसवाई करवाई है हसन बसरी की, इसने कितनी बार तौबा करके तोड़ी है, जा, मैं तेरे बेटे की तौबा नहीं मानता। वो कहता है, उसकी नमाज जनाजा आप? कहा, मैं उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाऊंगा। बेटे इंतजार कर रहा था, सांसें रुकी हुई थी, दरवाजा खुला, बिल्कुल पतला हो गया था, बिल्कुल कमजोर, आंखों में गड्ढे, बिल्कुल मौत के करीब। वो नौजवान जो कल तक बड़े गुनाह करता था, आज माँ ने दरवाजा खोला। उसने कहा, माँ आ गए मेरे पीर? कहा, नहीं आए। कहा, क्यों? कहा, उन्होंने कहा, मैं नहीं आता, उसकी तौबा का मुझे यकीन नहीं। कहा, तूने नमाज जनाजा? हाँ, मैंने कहा मेरे बेटे की ख्वाहिश है आप उसकी जनाजा पढ़ाएं। फिर? कहा, उन्होंने मना कर दिया, वो तेरी नमाज जनाजा में नहीं पढ़ाएंगे। ये कह के बेटा रोने लगा और फूट फूट के बोला, माँ, मैं तुझे बता रहा हूं, इस बार सच्ची तौबा कर रहा था, और अगर वो मुझे तौबा कराते तो जरूर मैं तौबा कर लेता, मगर चल अब हसन बसरी ने भी छोड़ दिया। मैं तुझसे कहता हूँ, तू मेरी माँ है, जरा मेरे लिए दुआ कर दे कि मेरा बारब मुझे माफ़ कर दे। मैं तुझे गवाह बना के तेरे लिए दुआ कर, तेरे सामने कहता हूँ कि मैं सच्ची तौबा करता हूँ। माँ अपने बेटे के लिए अपना दामन फैला के रोने लगी और कहने लगी, मेरे मालिक, मेरी कमाई है, मेरे बेटे को माफ़ कर दे मेरे रब। जब माँ रोई तो बेटा भी फिर फूट फूट के रोया और कहने लगा, मालिक, लोग मुझे हसन बसरी ने छोड़ दिया, मगर तू छोड़ेगा तो कहाँ जाऊंगा? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाला मक्का भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के? कहने लगा, मालिक, मैं तेरा मुजरिम हूँ मगर तेरा मुनकिर नहीं हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ मुझे माफ कर दे मेरे रब। मैं तेरा भागा हुआ मुजरिम हूँ, मैं तेरा भागा हुआ बंदा तेरे पास फिर आना चाहता हूँ। ऐ मेरे रब, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे माफ कर दे। देख मेरे रब, मुझे माफ कर दे। अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा कोई करीम नहीं। मैं तेरे उसी हबीब का उम्मती हूँ जिससे तूने मेराज पे बुलाया था, उसी हबीब के सदके से माफ कर दे। वो फूट फूट के रोया और रो रो के उसकी रूह निकल गई। वो मर गया और वो मरा। जैसे ही वो मरा है वैसे ही दरवाजे पे दस्तक हुई। माँ ने दरवाजा खोला, सामने हजरत इमाम हसन बसरी खड़े थे। कहा, आप क्यों आए? कहा, मुझे आपने तो मना कर दिया था। कहा, मुझे क्या पता कि तेरा बेटा इतना बड़ा है। अभी जब मैं सोया तो मुझे हाथे हुए गैब से आवाज आई, ए हसन बसरी, जा, तेरे पड़ोस में मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया है, जा उसकी नमाज जनाजा पढ़ ले, जा उसकी नमाज जनाजा पढ़ ले। मैं ये क्या पता तेरा बेटा यहां तक पहुंच गया। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, मैं तेरा वो करीम रब हूं, तू पूरी जिंदगी अगर मेरे दर से भागा रहा
मगर फिर एक मर्तबा आ जा और इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। मेरे दोस्तों, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आओ आज इस महफिल में अहद करते हैं, आज के बाद अपनी जिंदगी में अपने रब की मशीयत दाखिल, अपने रब की मर्जी दाखिल करेंगे और उसी रब के लिए जिएंगे, उसी रब के लिए मरेंगे। हम अपनी जिंदगी में आज ये वादा करें, या रसूल अल्लाह अब तक बड़ी दूर भागे और जलील होते रहे, आज के बाद अपनी जिंदगी बदलेंगे। ये अगर आपने अहद कर लिया, याद रखो सच्ची नियत करना तुम्हारा काम होगा और फिर तुम्हारी नियत पर इस्तकामत की मोहर लगाना ये मेरे रब का काम। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जाने दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। जान दे देंगे? नीचे हाथ कर। जो जान दे सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराएं ना। कितने लोग ऐसे हैं जो नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं वो नौजवान, खड़े हो जाएं वो लोग खड़े हो जाएं जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े हो जाओ, शर्माओ मत, खड़े हो जाओ, बाहर निकल के आओ। दाढ़ी रखाने वाला कोई मदरसे का बच्चा ना आए, बस बाकी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, निकल के आओ। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। दाढ़ी मुंडाना हराम है। आज के बाद मैंने आपसे कहा ना, अपने रब से तौबा करो। है कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में, मजलिस रसूल में, जो खड़े होके कहे आज के बाद इंशाअल्लाह? भाई मुस्कुराना आसान बात है, मगर मैदाने मोहब्बत में कदम रखना ये आम बात नहीं। कोई देखे ना एक दूसरे की तरफ। कोई और कोई आशिक रसूल है? पांचवा जो नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाने के लिए खड़ा हो जाए, पंजतन पाक का मानने वाला इस महफिल में कोई है नौजवान? और हुजूर का आशिक, 100 शहीदों का सवाब, और ये कहता हुआ उठे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। तो सच्ची तौबा करे इस महफिल में नौजवान, वो खड़ा हो जाए। इधर कोई है आशिक रसूल? आगे पीछे कोई नौजवान हो तो अपने नबी के लिए खड़ा हो जाए। कोई है आशिक रसूल पांचवा इस महफिल रसूल में? है कोई आगे पीछे से? कोई पांचवा? आप इधर आ जाओ। है कोई पांचवा? वो आइए। आप उधर ना देखें, मैं अपना काम कर रहा हूं, आखिरी बात है मेरी। कुछ है कोई छठा आशिक रसूल? गरीब नवाज, हिंदल वली की छठी करने वाला आज खड़ा हो और कहे मैं आज अपने नबी का होने वाला हूं। आज तक दुनिया वालों के लिए जीता रहा, और दुनिया वाले तो कब्र के बाहर के लोग हैं, कब्र के अंदर तो मेरे हुजूर तशरीफ लाएंगे। तो जो कब्र के बाहर के लोग हैं उनको क्या राजी करना है? आ जाओ, दाढ़ी दिखाने आए हो, बैठ जाओ। देखो, हंसा ना करो, कभी रोना भी सीखो। मुसलमानों की पहचान ये है कि वो ज्यादा रोते हैं, कम हंसते हैं। ये तो हम लोगों ने छोड़ दिया रोना, इस वजह से कि हंसाने वाले लोग जो हमारे यहां काफी हैं। हमें पता ही नहीं कि कुरान हमें रोना सिखाता है, डरना सिखाता है। है कोई और आशिक रसूल जो छठा नंबर, 6 नंबर वाला आशिक रसूल जो खड़ा हो जाए नबी के नाम पर और सुन्नत रसूल की नियत से आज इस महफिल में खड़े होकर कहे कि मैं अपने हर सारे गुनाहों से तौबा करके इस महफिल में सच्ची तौबा करता हूं और दाढ़ी की नियत करता हूं, नमाज की पाबंदी की नियत करता हूं? है कोई छठा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में, अपने नबी का आशिक जो खड़ा हो जाए? है कोई छठा? एक बार और कहता हूं, फिर नहीं, मेरे लिए तो ये 5 ही काफी हैं, मगर मैं तो उस छठे को ढूंढ रहा था जो आज नबी की महफिल में अपनी जिंदगी को बदले। आजा बेटे, आजा। सुभान अल्लाह बोलो जरा। ये नौजवान मालूम है क्यों आ रहे हैं? इनके दिल कम गंदे हैं, जल्दी धुल गए। बाकी कई लोग ऐसे बैठे हैं, दाढ़ियां सफेद हो गई, मगर अभी वो जवानी तलाश कर रहे हैं। मौत आती है दाढ़ी सफेद होने के बाद, जवानी नहीं आती मेरे भाई। मौत हमारे सबके करीब है। और सुनो, लोग कहते हैं तरक्की नहीं होती। ऐसे ऐसे दाढ़ी रखाने वाले हैं, दाढ़ी वाले लोग, वो चाहें तो एक एक पूरे 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 शहर को खरीद सकते हैं। ऐसे भी दाढ़ी वाले हैं। पैसे से कोई, दाढ़ी से तरक्की में कमी नहीं आती। आपकी सोच है। मर्द के तो कभी दाढ़ी जाती नहीं, कितनी मुड़ाए। औरत के कभी आती नहीं, मर्द के कभी जाती नहीं। उससे ये कहती है सुन्नत है ये, तेरा चेहरा खूबसूरत होगा इससे, मगर बंदा इसको समझता नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, कोई और आशिक रसूल हो तो 100 शहीदों का सवाब है। एक बार और कह रहा हूं,
कोई आशिक रसूल हो तो आ जाए और नबी के नाम पे इस महफिल में वो खड़ा हो जाए और कहे मैं अपनी जिंदगी आज से मुकम्मल बदलूंगा इंशाअल्लाह। है कोई? ये कितने हो गए? 6। कोई आशिक रसूल और है? आगे पीछे से कोई नौजवान जो अपने नबी की सुन्नत पे अमल करे? दाढ़ी मुंडे को कोई कुछ नहीं कहता, वो कुछ भी करे मेरा भाई, मगर जब दाढ़ी रखा के कोई बुरा काम करता है लोग उसे टोकते हैं। मतलब लोग उससे कहते हैं तू अब हुजूर का हो गया है, तू अब ये काम करता है, तुझे जेब नहीं देता। बगैर दाढ़ी वाले का कुछ पता ही नहीं है किधर का। दाढ़ी वाले को अहमियत है कि तू मुसलमान है। अच्छी लड़की से शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करेगी। दाढ़ी वाले को वही पसंद होगा जिसे नबी की मोहब्बत पसंद होगी, नबी की शरीयत पसंद होगी। बेगैरत लड़की तो दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करेगी ना। और कोई है एक आशिक रसूल, एक और सातवां कोई हो, बस एक और खड़ा हो जाए अपने नबी की। आपकी है भाई, आपकी दाढ़ी है, मैं फिर उसकी हैं। मेरी मेरी मोबाइल पे सुन के रखाई है। सुभान अल्लाह। लो भाई कफील भाई, लोग ध्यान नहीं देते हमारी तकरीर पर, मगर ये लोग देते हैं। सुभान अल्लाह। इन्होंने मेरी तकरीर मोबाइल पे सुन के दाढ़ी रखाई है। सुभान अल्लाह बोलो जरा। और आप यहां सामने नहीं मान रहे हो मेरी बात को भाई। कोई है सातवां आशिक रसूल इस महफिल रसूल में खड़ा हो जाए अपने नबी के नाम पर सुन्नत रसूल रखाने के लिए? है कोई भाई इधर से? कोई आदमी, कोई शख्स? चलो छोड़ो, खत्म करो, कोई बात नहीं। 6 लोग दाढ़ी, नियत करो इंशाअल्लाह आज के बाद दाढ़ी नहीं मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? ले ले बोलो। ये आंखों की ठंडक का मतलब क्या है? मतलब जब लोग अरब में सफर करते थे तो ऊंट तो अपनी आंखें बंद कर लेते थे, मगर रेत सवार की आंखों में जाती थी। तो सवार जब किसी चश्मे पे जाता था पानी के, तो वो पानी मारता था, उसकी आंखें ठंडी होती थी, उससे वो रेत निकलती थी ना। हुजूर फरमाते हैं जितना मुसाफिर को पानी से ठंड नहीं पड़ती, जितना जब मेरा उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरी आंखों को ठंड पड़ती है। जल्दी जल्दी से बोलो जरा यार। आंखों की ठंडक हुजूर की है ये। तो और फरमाते हैं हुजूर, और सुनो ये ध्यान रखना, जिसका बेटा मरा उसे हुजूर ने फरमाया बर्बाद हो गया, नहीं नहीं, फरमाया सब्र कर, तेरा बेटा तुझे जन्नत ले जाएगा। ठीक। किसी का घर जला, हुजूर ने नहीं फरमाया बर्बाद हो गया। हुजूर ने फरमाया जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी और उसको एहसास नहीं हुआ उसके छूटने का, वो बर्बाद है। अब वो चाहे आवाम का आदमी हो या खवास में से हो, वो बर्बाद है। तो इंशाल्लाह नमाज, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी रहेगी। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। तो पीछे भी अलग पहले भी दोनों हाथ उठा, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। और आगे से ये मेला नहीं लगाएंगे, सिर्फ उर्स कराएंगे। आप भी तो हाथ उठाओ ना भाई, जरा जोर से बोलो इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। हमेशा मसलक के आला पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। बड़ी मेहरबानी, आज मेरी 20 मिनट तकरीर बीच में रुकी रही हजरत ज़ैनुल आबिदीन साहब, इस वजह से ये वक्त थोड़ा सा 5 मिनट 6 मिनट, हालांकि जितना उन्होंने मुझे 1.25 घंटा टाइम दिया था उतना ही मेरे पास वक्त हुआ है। मादरत चाहता हूँ, चूँकि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, रहम करे। तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, मेरे साथ अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफरादी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अना इल्लल बलाग।